हेलो गाइस, मैं हूं आपकी आरजे प्रियल और आप सुन रहे हैं मेरे साथ पॉकेट एफएम की नॉवेल ब्रूटल डेडली लव चैप्टर 18। सोमांश इतना कह जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तभी तेजस्विनी पीछे से उसका कॉलर पकड़ लेती है, फिर उसे वैसे ही पकड़ पीछे खींचते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी फ़ोटो अपने स्टेटस पे लगाने की? सारी मुसीबत की जड़ वो फ़ोटोग्राफ्स हैं जो तुमने स्टेटस पे लगाई है। अभी के अभी उसे रिमूव करो वरना मैं तुम्हारे डिसरिस्पेक्ट की कंप्लेंट तुम्हारे प्रिंसिपल से करूँगी। इतना सुनते ही सोमांश को 440 वोल्ट का झटका लगता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानता था कि उसकी प्रिंसिपल कितनी खतरनाक है। फिर वो जल्दी से मिमियाते हुए, नहीं नहीं माय क्यूट दी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अभी के अभी वो फ़ोटोग्राफ्स स्टेटस से हटाता हूँ, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इतना कह जल्दी से वो अपना फ़ोन निकाल के स्टेटस रिमूव करता है और अपना फ़ोन तेजस्विनी की तरफ करते हुए, देखिए मैंने हटा दिया। इतना बोलते हुए अपना फ़ोन लेके जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। फिर तेजस्विनी भी अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है और वहाँ जाके वो सीधे ऐश्वर्या के पास बैठ जाती है और उसे प्यार से देखने लगती है। फिर उसके माथे को चूमते हुए, मेरा बच्चा, अब देखो आप, ये आपकी रीचा आंटी भी नाराज़ हो गई। फिर क्यूट सा चेहरा बनाते हुए, अब बताओ ये छोटी सी जान किस किस को मनाए? इतना कह तेजस्विनी बेड से उठती है और अपने कुछ बहुत ज़रूरी सामान रख लेती है। उसके बाद वो अपना फ़ोन उठा के रीचा को कॉल करती है, मगर रीचा उसका कॉल आंसर नहीं करती। फिर तेजस्विनी झुंझलाहट भरी आवाज़ में, इन मैडम का तो अलग ही एटीट्यूड है। उसके बाद तेजस्विनी रीचा को एक मैसेज टाइप करती है जिसमें राठौर प्लेस का एड्रेस लिखा होता है। फिर तेजस्विनी टाइप करना शुरू करती है, रीचा कल सुबह ही आ जाना, मैं तुम्हें वहीं आके सब बता दूंगी। प्लीज़ इस गधे सोमांश की बात पे ट्रस्ट मत करना। रीचा को मैसेज भेज तेजस्विनी गहरी सांस लेते हुए, चलो इतना तो बिलीव है मुझे मेरी दोस्त पे कि तुम कल आओगी। इतना कह वो अपना सर घुमा के ऐश्वर्या को देखती है जो अब भी सो रहा था। फिर उसे अच्छे से कवर करके रूम से बाहर निकल किचन की ओर बढ़ जाती है। वहां जाके तेजस्विनी देखती है कि आकांक्षा जी चिकन बिरयानी बनाने की तैयारी कर रही थी। तेजस्विनी उनके पास जाके उन्हें पीछे से हग कर लेती है, फिर उनके गालों पे अपने गाल रब करते हुए, चिकन बिरयानी बनाने की तैयारी हो रही है आकांक्षा जी प्याज फ्राई करते हुए। हाँ, तेजस्विनी आगे आते हुए, लाइए मैं बनाती हूँ। उसकी बात सुन आकांक्षा जी उसे मना करते हुए, नहीं अब तुम्हारे शादी तक तुम कोई भी काम नहीं करोगी, इसलिए तुम बैठो, आज मैं अपनी प्रिंसेस के लिए खाना बनाऊंगी, फिर पता नहीं ये मौका कब मिले। इतना बोल आकांक्षा जी इमोशनल हो जाती है। तेजस्विनी उन्हें इमोशनल होता देख जल्दी से उनके पास जाती है और उन्हें हग करते हुए कहती है, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, देखना आप, जब भी आप लोग मुझे याद करोगे मैं अगले 2 घंटे में आपके सामने होंगी। अब प्लीज़ माँ सेंटी मत होना वरना मैं अश्वथ को मना कर दूंगी। आकांक्षा जी तेजस्विनी को प्यार से डांटते हुए, पागल हो गई हो क्या? इतना कह वो अपने आंसू साफ करती हैं और वापस अपने काम में लग जाती हैं। राठौर होटल। अश्वथ स्वीट का गेट खोलकर अंदर जाता है तो अचानक ही एक लड़की दौड़ते हुए आती है और उसके गले लग जाती है। अश्वथ हैरानी से, दीक्षा, दीक्षा चिल्लाते हुए, भाई आई मिस यू। ये दीक्षा है, अश्वथ और अथर्व की छोटी बहन, दिखने में बहुत खूबसूरत, गोल चेहरा, काली और बड़ी बड़ी आंखें, पतले होठ, सब मिला के बेहद खूबसूरत और नेचर बिल्कुल टॉम बॉय है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक हमेशा अपने भाई और टाइगर के अलावा कभी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी, तो दोस्ती होने से रही, और जो कोई कोशिश करता वो दोबारा किसी के सामने कोशिश करने लायक नहीं बचता था। और ये लगभग पिछले 1 सालों से अपने स्टडी की वजह से लंदन में ही थी और अभी 1 दिन पहले ही इंडिया आई है, मगर अभी वो पैलेस नहीं आई थी क्योंकि अश्वथ ने उसे
इंडिया आते ही एक बिजनेस मीटिंग के लिए डायरेक्ट दिल्ली भेज दिया था। अश्वथ कई बार लंदन में उसे अक्सर बिजनेस मीटिंग अटेंड करने के लिए भेजता था, क्योंकि वो अपनी बहन को स्ट्रॉन्ग प्रिंसेस बनाना चाहता था, ना कि एक सॉफ्ट हार्टेड प्रिंसेस। और उसकी ये कोशिश रंग भी लाई, और आज दीक्षा और अथर्व बहुत छोटे थे जब उसके मॉम डैड कार में ही शूट कर दिया गया था। तभी से अश्वथ दोनों के लिए माँ बाप दोनों हैं। अश्वथ उसका सिर सहलाते हुए फिर उसने खुद से अलग करके, तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? इससे पहले दीक्षा कुछ बोल पाती तभी पीछे से आवाज आती है, ऑफ कोर्स इट्स मी। ये आवाज अथर्व की थी। अश्वथ पीछे मुड़ के देखता है तो सामने अथर्व एक्शन में अपने हाथ फोल्ड किए खड़ा था। अश्वथ अथर्व को ऊपर से नीचे देख, तुम्हें कैसे पता? अथर्व अपनी आंखों से टाइगर की तरफ इशारा करता है, जो अभी अपने सर को नीचे झुकाए खड़ा था। अश्वथ टाइगर को एक नज़र देखता है मगर कुछ नहीं कहता था, क्योंकि उसे पता था कि टाइगर दीक्षा से बहुत प्यार करता है और वो उसके नाराज होने के डर से वो दोनों को सब बता देता है। तभी अचानक दीक्षा इधर उधर देखते हुए अश्वथ से, भाई मेरा भतीजा कहाँ है? आज तक मैंने सिर्फ उसे फोटो में ही देखा है। अथर्व भी अश्वथ से पूछने लगता है। अश्वथ दोनों को देखते हुए, वो अपनी मम्मा के पास है। अथर्व और दीक्षा दोनों चीखते हुए, क्या? और आप उस घटिया औरत को ऐश्वर्य की जिम्मेदारी दे के आए हैं? अश्वथ काउच पे बैठते हुए, नहीं मैं तेजस्विनी की बात कर रहा हूँ। अथर्व हैरानी से, वो जो पैलेस में नई शेफ आई है? दीक्षा उन दोनों की बात सुन झुंझलाते हुए, अरे मुझे कोई कुछ बताएगा कि यहाँ चल क्या रहा है? अथर्व दीक्षा को तेजस्विनी के बारे में बताता है। फिर अश्वथ को देखते हुए, अगर मैं सही हूँ तो आप उनसे शादी करने जा रहे हैं? अश्वथ उन दोनों को देखते हुए, हाँ और वो भी परसों। दीक्षा खुशी से अथर्व का हाथ पकड़ डांस करते हुए, परसों मेरे भाई की शादी है। रात का वक्त तेजस्विनी की फैमिली एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी थी और वो सब अश्वथ के आने का वेट कर रहे थे। थोड़ी देर में कई सारी ब्लैक कार्स एक के एक बाद आके रुकती है। कार से सबसे पहले गार्ड्स बाहर आए और चारों तरफ फैल गए। उन सब के पास ड्रैगन थी, जिससे एक बार में ही किसी को शूट करो तो पूरी तरह बॉडी के आर पार हो जाए। गार्ड्स के निकलने के बाद अश्वथ बाहर आया। उसकी एंट्री इतनी पावरफुल थी कि आसपास के आते जाते लोग अपना मुंह खोले उसे लगातार देखे जा रहे थे। खासकर लड़कियां, वो तो उसकी हॉटनेस पे ही मरी जा रही थी। और ये सब देख तेजस्विनी का जलन से बुरा हाल था। अश्वथ आगे बढ़ जैसे ही तेजस्विनी का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, वो उसे इग्नोर कर अथर्व और दीक्षा की तरफ देखने लगती है, जो भागते हुए उसी की तरफ आ रहे थे। अथर्व और दीक्षा दोनों जल्दी से आके तेजस्विनी और ऐश्वर्य को गले लगा लेते हैं। फिर दोनों खुशी से चिल्लाते हुए, भाभी। फिर दोनों अपना अपना नाम बताते हुए, भाभी मैं अथर्व, आपका देवर। उसके बाद दीक्षा अपना नाम बताते हुए, और मैं आपकी क्यूट सी छोटी सी ननंद दीक्षा। तेजस्विनी को दोनों को ऐसा करते देख मुस्कुरा देती है। फिर ऐश्वर्य को देखती है, जो उसके गले में बाहें डाल उससे चिपका था। दीक्षा अपने हाथ आगे बढ़ा जैसे ही ऐश्वर्य को अपने गोद में लेने की कोशिश करती है, ऐश्वर्य तेजस्विनी से और ज़्यादा चिपक जाता है। ये देख तेजस्विनी प्यार से ऐश्वर्य को समझाते हुए, ऐश्वर्य बच्चा देखिए दीक्षा बुआ आपको बुला रही है। फिर नाटक करते हुए, और बच्चा अभी मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ आप बुआ के पास चले जाओ। ऐश्वर्य ये सुन कि उसकी मम्मा के हाथ में दर्द हो रहा है, वो दीक्षा के पास चला जाता है और थोड़ी देर बाद अश्वथ के प्राइवेट जेट से मुंबई निकल जाते हैं। लेकिन इन सब में तेजस्विनी ने पूरे रास्ते अश्वथ को इग्नोर किया। करीब रात के 1 बजे सब राठौर प्लेस पहुंच जाते हैं और पहुंचते ही सब अपने अपने रूम में जाके सो जाते हैं, जो उनके लिए टाइगर ने पहले से ही रेडी कराया था, क्योंकि सुबह से ही शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी।
सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय एवरीवन।